बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िया सभा से मैं इकबाल जंजू। नाज़रीन, आज फ़लस्तीन गज़ा के हक़ में पूरी दुनिया में मुज़ाहरे हुए, जिसमें अमेरिका, पाकिस्तान और कश्मीर भी शामिल है। जगह जगह पे रैलियाँ निकली, एहतजाज हुए और गज़ा और फ़लस्तीन के ऊपर जो इसराइली जुल्म है, जो बर्बरियत है, जो निहत्ते बेगुनाह फ़लस्तीनियों को कत्ल किया जा रहा है, उस हवाले से एहतजाज था। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इसमें जो इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज हुआ गज़ा के हक़ में, उसमें आप ये देख सकते हैं कि पुलिस किस तरह से लाठी चार्ज कर रही है। एक तरफ ये हुकूमत, ये फार्म 47, ये रिजीम चेंज की पैदावार इमरान खान को यहूदी एजेंट कहती है, और दूसरी तरफ यहूदियों के ख़िलाफ़ जब, चाहे वो पीटीआई से हों या पाकिस्तान के आम शहरी हों, जब वो आवाज़ उठाते हैं तो उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई जाती हैं। ये दोहरा म्यार, इसकी शायद के कहीं भी मुनाफ़क़त की, झूठ की और इस तरह से दो नंबरी की मिसाल आपको कहीं ना मिले कि जब गोरे हों, अंग्रेज़ के सामने बात करनी हो तो उसे ये बताना हो कि इमरान खान यहूदियों के ख़िलाफ़ है और हम आपके साथ हैं, और उन्हें ये तासर देना कि ये जो रिजीम चेंज की पैदावार है, ये सारी की सारी उनकी हिमायत में है। लेकिन जब पाकिस्तान के अंदर बात होती है तो इमरान खान को यहूदी एजेंट के साथ साथ और पता नहीं क्या के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, दहशतगर्दी के और इस हवाले से। फिर ये जो रिजीम चेंज के मसखरे हैं, ये मसखरे जब कहीं किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो वहाँ पर ये बात करते हैं और ये तासर देते हैं कि यहाँ पर सब कुछ सही है, जमहूरियत है, इंसानी हुकूक की कोई पामाली नहीं हो रही, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पर जो तंजीमें हैं, जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से आवाज़ उठाती हैं, बुलंद करती हैं, कोई तहरीर आती है, तो ये मसखरे फिर ये कहते हैं कि नहीं, ये सब कुछ झूठ है, देखें हम तो सही हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब यहाँ पर कोई ऐसी हक़ और सच की बात की जाए, फ़लस्तीन के हक़ में, गज़ा के हक़ में, कश्मीरियों के हक़ में, पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ के लिए, पाकिस्तान में इंसानी हुकूक के लिए जब बंदा बोलता है तो ये जुल्म के पहाड़ तोड़ देते हैं। ये इस मुल्क का म्यार नहीं, बल्कि ये कह सकते हैं कि इस मुल्क के अंदर जिस तरह से बेईमानी, दो नंबरी, झूठ है, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर फ़लस्तीनियों के हक़ में एहतजाज होता है, जहाँ इसराइल की मदद अमेरिका कर रहा है, यहाँ यहूदियों की मुकम्मल सपोर्ट अमेरिका कर रहा है, यहाँ फ़लस्तीनियों की तबाही बर्बादी में अमेरिका का हाथ है। उसके शहरी वहाँ पर जब एहतजाज करते हैं तो अमेरिका की पुलिस उन्हें प्रोटेक्ट कर रही है, उन्हें मार नहीं रही, उन्हें एहतजाज से रोक नहीं रही। ये वो फ़र्क है हक़ और सच का। यहाँ पर ये कुरान और हदीस की मिसालें देते हुए नहीं थकते, इंसानी हुकूक पे ऐसी ऐसी आयतें सुनाते हैं कि बंदा सोचता है कि कहाँ से किस तरह की बात करते हैं। यहाँ हक़ और सच या फिर जो रूल ऑफ लॉ है, जमहूरियत है, उसकी इनके पास सारे हदीसें और आयातें रटी हुई हैं, लेकिन सूरत हाल ये है। कश्मीर के हवाले से बात करते हैं। कश्मीर भर में मुज़फ़्फ़राबाद, बाग, मीरपुर या दीगर जो एरिया थे, डिस्ट्रिक्ट थे, उनमें एहतजाज हुआ। लेकिन कश्मीरियों के हवाले से मैं इसलिए कुछ इतनी ज़्यादा तफसील नहीं करूँगा कि ठीक है, इनका हक़ बनता है, इन्होंने ये जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, कश्मीर इसराइल की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, हम फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमानों के साथ हैं। ये 70 साल से नारे इसी तरह से चलते आ रहे हैं, कभी कश्मीरियों के साथ हैं, कभी इंडिया की बर्बादी तक जंग रहेगी, कभी किसी अमेरिका की बर्बादी तक जंग रहेगी। ये तब्दीली नहीं आ रही होती, ये वही एक स्क्रिप्ट रट्या रटाया चल रहा होता है।
और बस ठीक है, उसमें कुछ वीडियो शूट हुए, कुछ कैसे हुए, कुछ पैगाम है, तो इसमें मैं तनकीद नहीं कर रहा। ठीक है, यही कर सकते हैं कश्मीरियों के पास और है क्या। ये बेचारे खुद मज़लूम भी हैं, ग़ुलाम भी हैं, कैदी भी हैं, बेबस भी हैं। ये खुद किसी अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, ये क्या करेंगे, लेकिन चलें ये ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो पाकिस्तान के अंदर स्क्रिप्ट है, इतना तबाही और बर्बादी वाला स्क्रिप्ट है कि ये कंटिन्यू इमरान खान को बंद रखने के लिए इस वक्त तक जो कुछ किया जा रहा है, जितना इनसे हो सकता है वो ये कर रहे हैं। चाहे उसमें ड्रोन हमले हों, चाहे उसके FKPK के अंदर माइंस मिनरल के हवाले से कोई बिल हो, और जो बड़े बड़े तज्जिया कार जो करीब जो अंदर के लोग हैं वो ये कहते हैं कि जब तक ये मिनरल्स का जो बिल है, यानी KPK के ज़मीन के नीचे जो ख़जाने हैं, वो ख़जाने जब तक किसी बाहर की कंपनी या अमेरिका के हवाले नहीं किए जाते बाकायदा दस्तखत करके, उस वक्त तक इमरान खान से किसी किस्म की मुलाकात नहीं करने दी जाएगी। क्योंकि फिर हक़ और सच सामने आता है, और अगर इमरान खान ने कह दिया कि हम ये वाला बिल पास नहीं होने देंगे और किसी किस्म का ऐसा सौदा नहीं करेंगे, अपने मुल्क को गिरवी नहीं रखेंगे, तो फिर KPK की असम्बली कभी भी उसे पास नहीं करेगी। लेकिन ये यहाँ से उन लोगों को अडयाला जेल के अंदर इमरान खान से मुलाकात के लिए भेजते हैं जो झूठ बोलते हैं, जो कहते हैं सब सही है, ये हो गया, वो हो गया, कंप्रोमाइज़ हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, लोग आपके ख़िलाफ़ हो गए, कोई नहीं बोलता, पार्टी तकसीम हो गई। लेकिन दूसरी तरफ ये इतने बेवकूफ़ हैं, ये रिजीम चेंज के जो मसखरे हैं, ये इतने बेवकूफ़ हैं कि इमरान खान क्या इनको नहीं जानता? क्या इमरान खान को ये नहीं पता कि जो शख्स मुझसे बात कर रहा है ये किस तरह की बात कर रहा है? क्या ये शख्स कंप्रोमाइज़्ड है? क्या इमरान खान को नहीं पता कि कितने दिनों से मेरी बहन को मुझसे नहीं मिलाया जा रहा? तो इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो ऐसा नहीं है कि इमरान खान उनकी बात मानेगा, लेकिन डिले टैक्टिस है, बात को लंबा करना है, वक्त को गुजारना है, और फिर कहीं ना कहीं कोई ऐसा आए रोज़ कोई ऐसी चीज़ सामने आ जाती है जिससे ये फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो अभी देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये जो मुसलमानों के लिए जब आवाज़ उठाओ तो उस पर डंडे लाठियाँ बरसाई जाएं, तो क्या पैगाम जाता है अमेरिका को कि हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है, डटे रहो, ले लो, मुल्क ले लो, अवाम को मारो, हमारे ख़जाने ले लो, सिर्फ हमारी कुर्सी बचा के रखो। अब पता नहीं इनकी सांसें कब तक चलेंगी और कब तक रहेंगी। एक बार एंजॉय को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।